दिल्ली में मॉनसून के दौरान जलभराव और बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए सीएम रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक की गई। बैठक में एलजी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली में जलभराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नालों से निकाली गई गाद का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी नाला, सीवर लाइन या मैनहोल खुला न छोड़ा जाए। सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए। इसके साथ ही सीएम ने बारिश और आंधी के दौरान गिरने वाले खतरनाक पेड़ों की पहले से पहचान कर उन्हें हटाने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और परिवहन व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सड़कों पर चलने वाले पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों, ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। हटाए गए वाहनों की जगह मॉडर्न BS6 मानकों से लैस या नए इलेक्ट्रिक वाहनों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये कदम व्यावसायिक वाहनों का आधुनिकीकरण करने के साथ स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिल्ली की आबोहवा साफ होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। हर साल जैसा ही मॉनसून दस्तक देता है, वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों का भरना तो अब जैसी आम बात बन गई है। कई मामलों में तो मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच अब भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। इस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगा है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी टाकेडा ने तैयार किया है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद में हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। लोनी तहसील के सिरोरा गांव में बाढ़ का पानी खेतों तक पहुंच गया, जिससे करीब 6000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। धान समेत अन्य तैयार फसलें पानी में डूबने से किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से हर बरसात में यही हालात बनते हैं, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। उनका आरोप है कि अधिकारी हर बार सर्वे तो करते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। अब ग्रामीण हिंडन नदी पर मजबूत तटबंध बनाने, उचित मुआवजा देने और स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 84 स्थित अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी में बास्केटबॉल खेलते समय अचानक लोहे का पोल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में खेल रहा 20 वर्षीय युवक पोल की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोल गिरने की एक खौफनाक घटना सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के निवासियों में गहरा रोष है और उन्होंने मेंटेनेंस टीम और बिल्डर की लापरवाही पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेल परिसर और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के चलते ही ये हादसा हुआ। गुरुग्राम के झील चौक पर 17 जुलाई को हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय देवांश ने अस्पताल में 4 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक नशे में धुत बेकाबू थार चालक ने तेज रफ्तार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार देवांश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान देवांश की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरी सोसाइटी में मातम का माहौल है।
इस दर्दनाक घटना ने शहर में देर रात होने वाली ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियमों की उड़ती धज्जियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सड़क पर बहता पानी या पहाड़ों से उतरी कोई उफनती नदी, ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह नालों में अचानक उफान आ गया है। पानी का बहाव इतना उग्र और तेज था कि मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाए। आफत यही नहीं रुकी, पानी के साथ भारी मात्रा में बहकर आया मलबा अब लोगों के घरों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। सड़कों पर मलबे का कब्जा होने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। अचानक आए इस सैलाब से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी कुदरत का भारी कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून मसूरी हाईवे से आई ये डरावनी तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से देहरादून मसूरी हाईवे का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमींदोज हो गया। सड़क धंसते ही अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। बड़े खतरे और हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए हाईवे को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। फिलहाल रास्तों को दुरुस्त करने और मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन बारिश और लगातार दरकते पहाड़ों की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी का विकराल समंदर और उसके बीच डूबते आशियाने। ये डरा देने वाली तस्वीरें असम के शिवसागर की हैं, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई। नदियों के उफान पर आने से बाढ़ का पानी देखते ही देखते कई गांवों में दाखिल हो गया। क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ जलमग्न हो गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में इस कदर डूबी हैं कि सिर्फ उनकी छतें ही नजर आ रही हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस जाने की वजह से लोगों का रहना दूभर हो गया है। मंजर इतना भयावह है कि लोग अपने ही आशियाने छोड़ने और सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उफनती नदियों और लगातार जलस्तर बढ़ने से स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और प्रभावित इलाकों में लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उफनता पानी, बेहद मुश्किल राहें और हवा में मंडराता सेना का हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा से राहत और बचाव कार्य की बड़ी खबर सामने आई है। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाके में सेना को एक शव होने की सूचना मिली थी। क्षेत्र बेहद दुर्गम था, लेकिन सेना के जवानों ने चुनौतियों को मात देते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से विशेष अभियान चलाया और शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये पूरा ऑपरेशन स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया गया। बरामद शव को अब शिनाख्त और आगे की जरूरी कानूनी कागजी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। वहीं राजौरी में लगातार बिगड़ते मौसम और बारिश के बीच राहत अभियान जारी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से नदी नालों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। भारी बारिश के बीच ये हैरान और डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रियासी से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद उफान पर आए इस नाले को पार करके छात्राएं परीक्षा देने जाने को मजबूर थी। उफनते पानी के बीच जरा सा पैर फिसलता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मजबूरी में इन बच्चियों ने जान जोखिम में डाल दी। तेज बहाव का सामना करते हुए बेहद मुश्किलों से छात्राएं नाले की दूसरी तरफ पहुँच सकी। मंजर इतना खतरनाक था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस खौफनाक स्थिति और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग हरकत में आया है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए फिलहाल इलाके में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। खौफनाक सैलाब और बीच में फंसी 4 बेबस जिंदगियां। कुदरत के इस डरावने रूप की ये तस्वीरें रियासी के माहौर इलाके से आई हैं।
यहाँ भारी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का ऐसा कहर टूटा कि चलती सड़क पल भर में एक उफनते नाले में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि यहाँ मौजूद 4 लोग इस सैलाब के बीच पूरी तरह फंस गए। एक पल को लगा कि ये लहरें सब कुछ निगल लेंगी, लेकिन तभी स्थानीय लोग मसीहा बनकर सामने आए। अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों ने गजब की फुर्ती दिखाई और चारों को मौत के मुहाने से सुरक्षित खींच लिया। गनीमत ये रही कि इस भयानक हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस डरावनी घटना के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में नदी नालों से पूरी तरह दूर रहें। बादल फटने से तबाही और उसके बाद सड़कों पर दौड़ता मौत का सैलाब। ये खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर के गुरेज का है, जहां बादल फटने से एक पल में तबाही फैल गई। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पानी और भारी मलबे के तेज बहाव में कई दुकानें, मकान और गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह दब गयी। कुदरत के इस कहर के सामने जो भी आया, सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। सड़कों से लेकर आशियानों तक सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मंजर इतना भयावह था कि हर कोई सदमे में आ गया। अचानक आई इस त्रासदी से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन अलर्ट पर है और मलबे में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई, जहां भूस्खलन और अचानक आई भीषण बाढ़ के चलते अब तक 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस कुदरती आफत का सबसे भयानक रूप पुंछ और राजौरी जिलों में देखने को मिला, जहां किले पुंछ में 15 और राजौरी में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से क्षेत्र की नदियां और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर उफान पर बह रहे हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया और कई घर और गाड़ियां बह गई। मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सेना, पुलिस और राहत बचाव दल की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। आपदा के इस गंभीर दौर में प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले और पहाड़ी इलाकों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त अपील की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए और सैलाब के बीच फंस गए, जिनमें 5 बच्चे थे। इसकी सूचना जब सेना को मिली तो उन्होंने फौरन उफनती नदी के ऊपर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने के काम में जुट गए। नीचे तेज रफ्तार से बहती नदी और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, हर पल खतरे में भरा हुआ था। चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद भी सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं मूसलाधार बारिश से तवी नदी भी उफान पर है, जिसके तेज बहाव में 2 लड़के फंस गए। आसपास के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि वक्त रहते उन्हें भी बचा लिया गया। पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरा और देखते ही देखते चारों तरफ मलबे का गुबार छा गया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। यहाँ प्रकृति का खौफनाक रूप देखने को मिला। पहाड़ से बड़े छोटे पत्थर इतनी तेजी से नीचे गिरे मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड का मलबा सीधा मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिससे कई इलाकों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट गया। तबाही यहीं नहीं रुकी। भारी बारिश के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। उफनते नालों के तेज बहाव में कई रास्ते और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। पानी की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। नदी नालों से दूर रहने और संवेदनशील रास्तों पर न जाने की अपील की गई है। सड़क पर बहता सैलाब और उसके बीच फंसी एक बेबस जिंदगी, ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां कुदरत का कहर इस वक्त बरप रहा है।
पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोना नदी उफान पर है। नदी का यह पानी जब सड़क पर बहने लगा तो इसे पार करने की कोशिश में एक स्कूटी सवार तेज बहाव की चपेट में आ गया। मंजर इतना डरावना था कि जरा सी देर मौत का सबब बन सकती थी, लेकिन तभी मौके पर मौजूद दो जाबाज देवदूत बनकर सामने आए। अपनी जान जोखिम में डालकर इन दो लोगों ने उफनती लहरों से खींचकर उस युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया। यह हादसा उन सभी के लिए बड़ी चेतावनी है जो उफनते नदी नालों को हल्के में लेते हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी वाहन ताश के पत्तों की तरह बह सकता है। आफत की बारिश और उफान पर नदियां, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सैलाब के बीच रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाती ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां संतला देवी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ ने 7 लोगों की सांसें अटका दी। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते 7 लोग पानी के भयानक बहाव के बीच फंस गए। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उफनता पानी और फिसलन भरी चट्टानें, हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन एसडीआरएफ के जाबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। उफनते सैलाब के बीच रस्सी बांधी गई और एक एक कर सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जवानों की इस मुस्तैदी और बहादुरी की बदौलत एक बड़ा हादसा टल गया। सभी 7 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। पहाड़ गरजा और देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। चट्टाने, पेड़ और मिट्टी का विशाल मलबा तेज रफ्तार से ढलान की ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धूल के गुबार में गायब हो गया। कुदरत के इस खौफनाक मंजर को किसी मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के मौनधुरा क्षेत्र की है। राहत की बात ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिले की 12 ग्रामीण सड़कें बंद हैं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। उधर विकास नगर में उफनाई गोना नदी ने एक स्कूटी सवार को बहा दिया, लेकिन मौके पर मौजूद 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित बचा लिया। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुल की मंजूरी 9 साल पहले मिली थी, लेकिन निर्माण आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 लोग टापू में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रिहायशी इलाकों में हाथी की दस्तक और पल भर में फैल गई दहशत। ये डरा देने वाली तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया गांव से आई हैं। मयूरभंज के करंजिया गांव में अचानक एक जंगली हाथी घुस आया। हाथी ने गांव में तांडव मचाते हुए एक रिहायशी मकान पर हमला कर दिया और उसका दरवाजा उखाड़ फेंका। जिस वक्त हाथी ने हमला किया, घर के अंदर पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार के सभी लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। इस खौफनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को वापस जंगलों की तरफ खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर बरसते ईंट पत्थर, हाथों में लाठियां और चारों तरफ मचती चीख पुकार। ये खौफनाक तस्वीरें बिहार के वैशाली की है, जहां जमीनी रंजिश ने खूनी मोड़ ले लिया। जानकारी के मुताबिक जमीन पर निर्माण कराने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते बात मारपीट तक जा पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों के सिर पर खून सवार हो गया। आमने सामने आकर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तेज रफ्तार टेम्पो और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागते लोग। राजस्थान के अजमेर से आई ये तस्वीरें होश उड़ा देने वाली है।
यहाँ एक बैठक के दौरान अचानक महासंग्राम छिड़ गया। दरअसल अजमेर में एक बैठक के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक सिरफिरे शख्स ने गुस्सा होकर भीड़ पर ही टेम्पो चढ़ाने की कोशिश की। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेकाबू टेम्पो ने पहले वहां खड़ी 5 से 7 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर सीधे बिजली के खंभे से जा भिड़ा। इस खौफनाक हादसे में एक महिला और एक मासूम बच्ची घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल डालें देखिए। नोएडा के एक थाने के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार को लेकर भाई और बहन बीच सड़क पर ही आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पीड़िता रजनी मलिक कार के पीछे सड़क पर ही बैठ गई और जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद की रहने वाली रजनी का आरोप है कि उनके ही भाई ने छल कपट से उनकी फॉर्च्यूनर कार हड़प ली है। इस मामले में बहन ने पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।